एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या कहना चाहते हैं आपसे जो कह नहीं पाते। लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी अपसेट सी लग रही है आप दोनों के दरम्यान में राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि पर्सन डिसअपॉइंटेड है खुद को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर। शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, शायद चीज़ें बेहतर होने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सके, या फिर इस कनेक्शन में गिव इन कर सके। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ऑक्यूपाइड भी हो सकता है आपका पर्सन राइट नाउ, जिसकी वजह से वो आपको लेकर इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या इस कनेक्शन को लेकर इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट उनकी खुद से दिख रही है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस पूरी सिचुएशन में जो आपकी और उनके दरम्यान में चल रही है, दे आर अनहैप्पी विद इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से शायद वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूर हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन आपके साथ जस्टिस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है उससे। कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में अनबन भी हुई हो सकती है, अगेन बिफोर बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर सर्कमस्टांसेस जो है वो इतने फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में, तो आपका पर्सन इस चीज़ से खुश नहीं है। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं हैं आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, और आगे क्या हो सकता है इन आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है चीज़ें स्पीडीली बेहतर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। वो डेफिनेटली आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो इस कनेक्शन को और इस प्यार को जो आपके लिए वो रखते हैं अपने दिल में, उसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। सो जो भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं राइट नाउ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ है राइट नाउ आपके पार्टनर की। कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हो सकता है कि कैरियर की वजह से या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की बचकाना हरकतों की वजह से भी आपका रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट होता है नेगेटिवली। कहीं ना कहीं आपके पर्सन वो सब नहीं कर पाते हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप दोनों की ईगो आ जाती है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बट द गुड थिंग इज़ कि आने वाले दिनों में आपका रिलेशनशिप ब्लूम करता हुआ मैं देख रही हूँ। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, वो 10 दिन के अंदर अंदर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो अभी से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आपके मामले जो हैं एक दूसरे के साथ वो बेहतर हो जाएंगे। आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिवली शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके दरमियान में जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं गिवन सर्कमस्टांसेस में आपसे। आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के दरमियान में इश्यूज चल रहे हैं, एक चीज़ का आपको बिलीव रखना चाहिए कि उनके दिल में सिर्फ आपको लेकर ही डिज़ायर है। वो सिर्फ आपको ही चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उससे आपको ये रियलाइज़ होता है या ये फील होता है कि जैसे आपके पर्सन की नज़र में आपकी वर्थ इतनी नहीं है, जबकि चीज़ें ऐसी हैं कि वो खुद भी चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। इसीलिए शायद वो इस पूरे मामले का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई फैमिली इवेंट्स हों जिसमें वो बिज़ी हों, हो सकता है कि कोई काम रिलेटेड मैटर्स हों जिसमें वो बिज़ी हों, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ें ख़त्म हो ताकि वो आपको वक्त दे सकें, आपको टाइम दे सकें। तो वो चाहते हैं आपसे ये है कि आने वाले दिनों में आप उनके प्यार को अंडरस्टैंड करो और साथ में अपने आप को ओपन अप करो, क्योंकि ओपन अप करो टुवर्ड्स देयर लव, ताकि आप दोनों इस रिलेशनशिप को रिजॉल्व कर सको, इसको रिकिंडल कर सको, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो उसको फील कर सको, रादर देन कि एक दूसरे के ऊपर कंप्लेन करो या एक दूसरे के बिहेवियर के ऊपर एक दूसरे को टॉन्ट करो। तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं,
क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं। आई प्रॉमिस आई विल मैरी यू एंड ओनली यू। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्यूचर को लेकर आप दोनों बहुत कंसर्न हो, या आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, और आपके पर्सन आपको यहाँ पर यकीन दिला रहे हैं कि वो आपसे ही शादी करेंगे। जब भी वो वक्त आएगा जब उनको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, वो आपको ही चूज़ करेंगे। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई और है उनकी लाइफ में, या कुछ और ऐसा हो रहा है जिसको वो टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। गिवन सर्कमस्टांसिस में ऐसा लग रहा है कि दे आर दमसेल्फ नॉट हैप्पी। तो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं आपके पर्सन कि वो आपसे ही शादी करेंगे, आपके साथ ही रिश्ता जो है वो आगे लेकर जाएंगे। लेट्स सी और क्या है उनके मन में। आई कुड नॉट फेस यू फॉर व्हाट आई डिड सो आई गोस्टेड यू। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, और रीज़न ये भी हो सकता है कि जो चल रहा है उनकी ज़िंदगी में उसमें वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए अगर बात करके लड़ाई करनी है तो शायद इट्स बेटर नॉट टू टॉक। तो ये वो एटीट्यूड है जो आपके पर्सन जो है राइट नाउ अपना रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे। अगर ऐसा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि बात होगी तो लड़ाई होगी, इसलिए शायद वो डिटैच हैं। बट ये चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। आने वाले दिनों में, आने वाले 10 दिन के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू। अगैन ऐसा लग रहा है कि कन्फर्मेशन है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कि जैसे कोई फैमिली इवेंट है, कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई फैमिली सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि उनको खुश रख रहा है, बट वो भी इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते हैं गिवन सर्कमस्टांसिस में। इसलिए शायद बात करना, फाइट करना से बेहतर है कि बात ना की जाए फ़िलहाल। जब सब ये इवेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगी, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ खुद एक्शन लेंगे और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन चाहता है कि आप उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करो, उसकी इंटेंशन को मिसअंडरस्टैंड नहीं करो, रादर एक हेल्दी वे में इस कनेक्शन की सिचुएशन को समझो और कोशिश करो कि अपने पर्सन की इंटेंशन को डाउट नहीं करो। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में जब चीज़ें बेहतर होंगी तो क्या मेजर चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकोगे अपने पार्टनर के एंड से इस कनेक्शन की तरफ। क्या मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने पार्टनर की तरफ से इस कनेक्शन की तरफ। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको जो है वो एक तो आई फील लाइक दे आर गोइंग टू बी सॉरी फॉर वट एवर दे डिड। उसके साथ साथ वो कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा जो है वो पिक्चर में रखें, ताकि फिर से ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आए जहाँ पर उनको इस सब से डील करना पड़े। तो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर जो उनकी इंटेंशंस हैं, मुझे लग रहा है कि वो भी शेयर करेंगे, ताकि अगर अभी तक उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा तो वो जब शेयर कर लेंगे अपनी इंटेंशन, तो डेफिनेटली आपके लिए उनको ट्रस्ट करना, उनकी इंटेंशन को मानना आसान हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आपके जो पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, जब वो आपसे बात करेंगे, जब वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, तो वो ये भी आपसे डिस्क्लोज करेंगे कि उन्होंने खुद इस चीज़ को बहुत डिसलाइक किया है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, और कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ इस कनेक्शन को उतना ही मांगते हैं अपने रब से जितना आप मांगते हो। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फेथ आपका बिल्ड करेगा आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।